हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीणा पानी ऑनलाइन क्लासेस। आपको पिछले वीडियो में बताया गया एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चंस, जिसके सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए गए हैं। हर प्रकार के टाइप जितने भी थे सभी का आपको करा दिए गए हैं। आज उसके आगे आपको बताना है, उसका टॉपिक है अपरिमेय संख्याएं। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है। 9th क्लास में आपको बताया गया है परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं उनको रेशनल नंबर्स बोलते हैं। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 5/4, 3/7, ये जितने भी नंबर्स हैं जिनको भी आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं वे सभी संख्याएं कौन सी कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं, यानी रेशनल नंबर। और इसका जस्ट अपोजिट है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं को अंग्रेजी में बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। तो इसमें क्या है कि यदि किसी संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है तो वह संख्या आपकी क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। यानी कोई भी संख्या है m मान लीजिए, वो अगर P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है तो वह आपकी क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। और परिमेय संख्या की डेफिनेशन जो है इसकी जस्ट अपोजिट है। तो परिमेय और अपरिमेय। तो एक्सरसाइज 1.4 का जो आपका 4 में जो क्वेश्चंस हैं वो अपरिमेय संख्या से ही रिलेटेड हैं और ये प्रूफ करने के लिए आपको पेपर में आता है। ये आपका जो है 3 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। अच्छा क्वेश्चन है और इसको जो है समझ लेते हैं। तो पहले अपरिमेय संख्याओं की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर आपका अपरिमेय संख्याओं की डेफिनेशन में आप कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या m को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। यदि किसी संख्या m को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है तब वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या। तो देखिए P/Q के रूप में इसको नहीं लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक हैं। जहां P और Q पूर्णांक हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं, तथा Q नॉट इक्वल टू 0। P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं और P और Q पूर्णांक हैं, Q नॉट इक्वल टू 0। अगर Q की वैल्यू 0 हो जाएगी तब P/Q का जो मान हो जाएगा वो अपरिभाषित हो जाएगा, मीन्स अनंत हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसलिए Q का मान 0 नहीं होगा। इनका जो दशमलव प्रसार होता है, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, नोट पॉइंट में, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार जो है अशांत अनावर्ती होता है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। अशांत अनावर्ती। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है? अशांत अनावर्ती होता है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। फॉर एग्जाम्पल जैसी संख्याएं हैं, जैसे कौन कौन सी संख्याएं हैं? आप √2 लेट कर सकते हैं, √3 लेट कर सकते हैं, √5। इनके सबके मान अगर आप निकालेंगे, अगर स्क्वायर रूट आप निकालेंगे 2 का, 3 का, 5 का, इनका सबका अगर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये जो है
आपके इनका जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, अशांत अनावर्ती, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, नंबर रिपीट नहीं करेंगे बार बार। और आपने देखा होगा पाई भी जो होता है वो भी आपका जो है कैसा होता है, अपरिमेय संख्या होती है। और जैसे देख सकते हैं 0.10, 111, 111, और इस तरह से 4 टाइम्स 10 एंड डॉट डॉट। अगर इस तरह से भी कोई नंबर लिखा हुआ है तो वह भी आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। √2 का मान भी निकालोगे तो पॉइंट के बाद जो है ऐसे ही आपका इसका दशमलव प्रसार आएगा, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा। तो मेरे हिसाब से आपको अपरिमेय संख्या आ गई होगी, आपने इसके बारे में 9th क्लास में भी अच्छे से पढ़ा है। तो इस पर बेस्ड आपके एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए एक्सरसाइज 1.4 ओपन कर लीजिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक्सरसाइज 1.4 फर्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ये प्रूफ करने के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में प्रतिवर्ष पूछा जाता है। तो इसको देख लेते हैं कैसे ये प्रूफ होता है, और बहुत ही आसान है। तो देखिए इसका जो है प्रूफ कैसे करेंगे, इसको बोलते हैं विरोधोक्ति विधि द्वारा आप इसको सिद्ध कीजिए कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। एक विरोधाभास प्रकट करना है इसमें। तो विरोधाभास प्रकट करने के लिए जो भी कहा जा रहा है इसका जस्ट अपोजिट हमें जो है एज्यूम करना है, यानी मान लेना है। कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो मान लेते हैं कि √5 एक जो है अपरिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पे प्रूफ के लिए पहला स्टेप जो इसका होगा, मान लेंगे, माना √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है। अगर अपरिमेय संख्या नहीं होगी तो फिर क्या होगी, परिमेय। अतः √5 तब यहां लिख सकते हैं, तब √5 परिमेय संख्या होगी। कैसी होगी, परिमेय संख्या होगी। अतः अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को किस रूप में लिख सकते हैं, P/Q रूप में। तो अतः √5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/Q। तो अब जो है आप स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड। तो यहां लिखेंगे वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा P²/Q²। अगर यहाँ से आप देखेंगे तो P² इज इक्वल टू हो जाएगा 5Q², 5Q²। यहाँ पर जो P और Q हैं इसमें मान लेते हैं कि P और Q का जो अभाज्य गुणनखंड सिर्फ एक है। कितना है, सिर्फ एक, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पे माना P और Q का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड का उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड वन है, सिर्फ और सिर्फ 1। तो देखिए अगर P² इक्वल टू है 5Q², तो ये क्या इंप्लाइज कर रहा है कि 5P² को विभाजित करता है।
इम्प्लाइज दैट 5p² को विभाजित करता है, विभाजित करता है। अगर p² 5 से विभाजित होगा तो p भी 5 से विभाजित होगा, तो इम्प्लाइज करेगा 5p को भी विभाजित करता है, को भी विभाजित करता है। इसके बाद अगर जो है p वो 5 जो है p को विभाजित करता है तो p = मान लेते हैं, तब माना p = 5r, p = कितना मान लेते हैं 5r। पुनः वर्ग करने पर, पुनः वर्ग करने पर, पुनः वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, p² आपका हो जाएगा यहाँ पे 25r², p² हो जाएगा 25r², और p² का मान यहाँ से देखेंगे कितना है 5q², तो p² का मान रख देंगे तो ये है 5q² और 25r² हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखेंगे 5 से काट देंगे तो 5 5 25, यानी q² हो जाएगा आपका 5r², q² कितना आ जाएगा 5r²। तो ऊपर इरेज करते हैं। तो चूंकि आपका आ गया है q² = 5r², तो ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है कि जो संख्या 5 है वो q² को विभाजित करती है। तो ये इम्प्लाइज कर रहा है कि 5 q² को विभाजित करता है, 5 q² को विभाजित करता है। अगर 5 जो है q² को विभाजित करता है तो 5 q को भी विभाजित करेगा, q को भी विभाजित करता है। तो यहाँ पर जो है संख्या 5 जो है q² को विभाजित करती है, तो संख्या 5 जो है q को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि संख्या 5 p तथा q दोनों को विभाजित करती है, दोनों को विभाजित करती है। इसलिए संख्या 5 जो है 5 p और q का एक गुणनखंड है, p और q का एक गुणनखंड है। और जबकि ऊपर माना गया था कि p और q का उभयनिष्ठ जो अभाज्य गुणनखंड है वो सिर्फ 1 है, और यहाँ पर आपका आ गया है कि संख्या 5 जो है p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो 5 भी है और 1 भी है, तो ये किसके कारण आया, जो हमने अज्यूम किया था, तो उसका जस्ट विरोधाभास हो रहा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं जबकि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 होना चाहिए। अतः √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। हमने क्या लेट किया था सबसे स्टार्टिंग में कि √5 एक परिमेय संख्या है, और √5 एक परिमेय संख्या है उसको लेट करके चलें तो मेरा जूम क्या हो गया, जो भी हमने माना था वो गलत हो गया, नहीं इसका जस्ट विरोधाभास हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे विरोधाभास हो रहा है तो √5 एक परिमेय संख्या नहीं है,
परिमेय संख्या नहीं है। अगर परिमेय संख्या नहीं है तो √5 फिर कैसी संख्या है? अपरिमेय। अतः या इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये इस तरह से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। ये इतना आपको करना है, सब कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आपको जो भी दिया गया है सिद्ध करना है कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो आप इसका जस्ट अपोजिट मान लेंगे, विरोधोक्ति विधि द्वारा इसको प्रूफ करना होता है। थोड़ा सा लॉन्ग है क्वेश्चन, तो विरोधोक्ति विधि द्वारा प्रूफ करने के लिए जो भी इसमें आपको दिया गया है उसका जस्ट अपोजिट आप मान लेंगे। √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये प्रूफ करना है। तो मान लेते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। √5 अपरिमेय संख्या नहीं होगी तो कैसी होगी? परिमेय संख्या होगी। और परिमेय संख्या होगी तो √5 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर P और Q दो पूर्णांक हैं तथा मान लेते हैं कि उनमें जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है वो सिर्फ 1 है। तब स्क्वायर कर देंगे तो 5² = P²Q² और P² की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 5Q², यानी कि जो है P² को 5 विभाजित करता है, यानी 5 जो है P² को विभाजित करता है तो P को भी विभाजित करेगा। अगर P को विभाजित करता है तो P = मान लेते हैं 5R। वंस अगेन स्क्वायर कर देते हैं। आगे के स्टेप आप देख रहे हैं Q² = 5R², तो 5Q² को विभाजित करेगा और तो Q को भी विभाजित करेगा, यानी 5 जो है P और Q दोनों का गुणनखंड हो जाता है, जो हम मान के चले थे कि P और Q का जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है एक के अतिरिक्त और कोई नहीं है। तो जो अज्यूम किए थे वो गलत हो रहा है। तो इसका मतलब है √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, और परिमेय संख्या नहीं होगी तो कैसी होगी? अपरिमेय संख्या होगी। इसके बाद आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4 करा देते हैं। इसमें टोटल आपके क्वेश्चन नंबर 5 हैं और सेकेंड क्वेश्चन इसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, थर्ड कर सकते हैं। 4 आपको करा देते हैं। सिद्ध कीजिए कि √3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रूफ करना है आपको। तो इसका प्रूफ ध्यान दें कैसे करेंगे, सेम टू सेम वैसे ही आपको करना है विरोधोक्ति द्वारा। तो मान लेते हैं, माना √3 + √5 एक √3 + √5 पर अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है। तब √3 + √5 = क्या हो जाएगा? P/Q। √3 + √5 = हो जाएगा P/Q। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, ध्यान दें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, और इसमें मान लेते हैं तथा माना P और Q माना P और Q का P और Q धन पूर्णांक हैं तथा Q ≠ 0 है। इसमें जो है P/Q - √5 = √3 लिख सकते हैं। अब आप वर्ग कर दीजिए। वर्ग करने पर अगर आप वर्ग करते हैं तो क्या हो जाएगा? P²/Q² और +5 हो जाएगा -2 √5
2√5 p/q हो जाएगा इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। इसको उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा p²/q² प्लस 5 माइनस 3 इक्वल टू 2√5 p/q, यानी कि ये p²/q² प्लस कितना हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 2√5 p/q। इसके बाद इसमें एलसीएम लेट कर लेंगे, तो एलसीएम लेट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका p² प्लस 2q² टोटल बाई आपका हो जाएगा q² इज इक्वल टू 2√5 p/q। एक q से एक q को कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पे p इधर गुणा में है तो इधर आ जाएगी, भाग में हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा p² प्लस 2q² टोटल बाई pq हो जाएगा। pq इक्वल टू आपका हो जाएगा 2√5। यहाँ लिखेंगे चूंकि p और q जो है धन पूर्णांक हैं, इसलिए p² प्लस 2q² अपॉन pq एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, अतः आप लिख सकते हैं √3 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से आपको प्रूफ करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आपको किसी क्वेश्चन में हो रही है तो आप ग्रुप में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।